माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। एक बार माँ के चरणों को एहसास करो कि बस माँ आपके अपने चरणों से हमें लगा लो। माँ हमारा ध्यान इधर उधर ना जाने पाए। माँ आप ही तो हमारा सर्वस्व है, आप ही हमारी आत्मा की जननी है। हमारी और आपके बीच जो आवरण पड़ा हुआ है, हे माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा, हम पर इतनी कृपा कर दो कि वह आवरण हट जाए। हम एक बार आपको देखना चाहते हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बिना हमारा जीवन बेकार है। एक बार उस भावभूमि पर खड़े होकर के तो देखो, सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करके तो देखो। प्रार्थना कहते किसको हैं? क्या भीख फरीके मांगने के लिए कि जो हम भटकाव के मार्ग में, माँ हमको और भटकाव के मार्ग में ले जाओ, हमें और कुछ ऐसा दे दो जिसे हम और भटकते चले जाएं। अरे मांगना है तो माँ का सच्चा प्रेम मांगो, माँ की सच्ची भक्ति मांगो, माँ का सच्चा ज्ञान मांगो, माँ की शक्ति को मांगो, जिन शक्तियों से हम हर पल माँ से जुड़ करके रह सके। उस सोच की ओर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। नहीं, आने को नवरात्रि आते रहेंगे और आने को नवरात्रियां जाती रहेंगी। एक बार तो संकल्प ले लो कि जीवन की अंतिम सांस तक हम माँ की भक्ति में संशय मात्र किसी एक प्रतिशत का भी संशय अपने मस्तिष्क में नहीं आने देंगे। चाहे हमारे लिए साथ जीवन में कुछ भी घटित होता रहे, हमारी दुर्घटना होती रहे, हमारा पैर कटता रहे, हमारा हाथ कटता रहे, हमारे घर में आग लगती रहे, हमारे घर को दुनिया लुटेरे लूट ले जाएं, हमारे परिवार, हमारा बच्चा खत्म हो जाए, हमारे पिता खत्म हो जाए, हमारा पति खत्म हो जाए, हमारी पत्नी खत्म हो जाए, एक समान भाव हो कि मैं अजर मरा नासी आत्मा हूं, मैं तो उसका शिष्य हूं। यह सब मेरे परिवार माध्यम परम सत्ता ने दे रखा है। जिस दिन चाहे वो माध्यम ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा असली माध्यम तो माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा है। वह आधार मुझसे न छूटने पाए। उस भाव भूमि पर लेकर के खड़े हो। एक बार सोच को केवल बदल लो। पूरा सोच का परिणाम है, सोच बदल गई पूरा जग बदल जाएगा। आपके विचारों में सब कुछ समाहित है। फिर आप देखो, जब माँ की भक्ति पर बैठोगे आपको अलग स्नेह लगेगा। आप नित्य जब पूजन स्थान पर बैठो तो सौभाग्यशाली अपने आप को समझोगे कि माँ ने कृपा करके मुझे इस स्थान पर बुला लिया है। माँ मुझे मंत्र जाप करने की शक्ति दे रही, सामर्थ्य दे रही। सब कुछ माँ की कृपा का एहसास करो। और जिस दिन ऐसा एहसास करने लगोगे तुम्हें तृप्ति मिलने लगेगी। तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा, तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगेगी। माँ तो यही चाहती है कि जिस दिन तुम ऐसे वातावरण में अपने विचारों को ढाल लो कि तुम अनित्य अन्याय अधर्म का त्याग कर दो, तुम सदमार्ग पर चलने के लिए संकल्प भावना अपने अंदर इतनी दृढ़ कर लो कि जहां संकल्प में विकल्प ना रह जाए, तो वह कुंडली शक्ति अपना मुंह खोल करके सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जिस तरह एक सर्प फुटकारता है, वह ऊर्जा को माध्यम से ऊपर की ओर भेजना प्रारंभ कर देती है। भगवान की जय। कुंडली चेतना हमारे विचारों से प्रभावित होती है। अच्छे विचार बुरे विचार हमारे कुंडली चेतना को प्रभावित करते हैं। एक जागृत नाड़ी, एक इतनी शक्ति से परिपूर्ण नाड़ी जो माँ का द्वार है, जिसके माध्यम से माँ के द्वार तक हम पहुँच सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ तो प्रारंभ करो। जहाँ से प्रारंभ कर दोगे वहीं से आपका जीवन बदलता चला जाएगा और आपके जीवन में सामर्थ्य आती चली जाएगी। आज अनेकों लोग कुंडली जागना चाहते हैं। कोई इसलिए कि मैं कुंडली जगा लूँगा तो समाज को चिंतन दे लगूँगा, ऐसा कार्य करने लगूँगा। हमेशा एक ध्यान रखिए, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने पर भी माँ आपसे कैसा चाहती है कि आप उसी पथ पर चल सकते हो। वहां अगर आप सोच के भी चल रहे हो तो दसों इंद्रियों के बल पर आप सोच रहे हो मुझे ऐसा करना है, इसको मतलब दसों इंद्रियों से जुड़े हुए हो। मुझे क्या करना है, या तो वह तुम आपका गुरु बता सकता है, या आपकी जब पूरी कुंडली चेतना जागृत हो जाए तब आप समझ सकते हो। गुरु की शरण में इसीलिए जाया जाता है कि हमारी चेतना जागृत रहे। हमारे गुरु की चेतना अगर जागृत है तो गुरु जिस पथ पर हमको बढ़ा रहा होगा उसी पथ पर बढ़ने से हमारा कल्याण है। और वह सोच, वह विचार लेकर आपको एक न एक दिन बढ़ना ही पड़ेगा। उस परम सत्ता पर निष्ठा विश्वास रखना ही पड़ेगा। इसलिए समाज को इतना सहज सरल, जीरो से आकर शून्य से आकर समाज को मार्ग दिया जा रहा है। सरल से सरल कि आप बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ नहीं कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ ही कर लो। मन को दुर्गा चालीसा के पाठ में एकाग्र करो, चेतना मंत्र का जाप करो, त्रिशक्ति महामंत्र का जाप करो, माँ और ओम का उच्चारण करो। इससे आपकी चेतना शक्ति प्रभावक होगी। चूंकि मैं आपको साधना पथ पर ही बढ़ाना चाहता हूँ कि साधना पथ पर बढ़कर के आप सच्चे साधक बन सकते हो, योग साधक योग साधिका बन सकती हो। उसी मार्ग में चलने से ही मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। मगर जब एक पक्ष पर हम बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें 24 घंटे एक एक पल का हिसाब हमको रखना पड़ेगा कि हम गलत विचारों में तो नहीं जा रहे। हर एक घंटे बाद सोचो, हर आधे घंटे बाद सोचो, नित्य सोने के पहले सोचो आज का मेरा दिन कैसा व्यतीत हुआ। अगर इसी तरह रोज मेरे एक एक दिन बेकार चलते चले जाएंगे तो मेरे हाथ क्या लगेगा।
एक शरीर मिला है, इसका भरपूर उपयोग करो, जीवन में परिवर्तन लाओ, निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ। आश्रम में भी आकर के आपका बहुत कुछ समय टहलते घूमते निकल जाता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाते। आपका गुरु आपके लिए जीवन जीता है, आपके लिए ध्यान में बैठता है, आपके लिए साधना कर रहा है, आपके लिए अपनी नींद को भी न्यौछावर कर रहा है, आपके लिए उन कष्टों को भी भोग रहा है। और आप जिसे प्राप्त करना है, आपका अब भी अधिकांश इसलिए कि आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां भौतिकतावाद की जगत में लिप्त हैं। उनसे थोड़ा सा ऊपर उठो, सत्य पथ पर चलो, अपने कर्तव्य को समझो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर आज समाज कर्तव्य समझ रहा होता तो आज इस तरह अनित्य अन्याय अधर्म का साम्राज्य न होता। इसी अनित्य अन्याय अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है। कि हमारा सबसे बड़ा प्रथम लक्ष्य है कि हम मानवता की सेवा करें। हमारे पास जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम मानवता की सेवा करने की दिशा में बढ़े। अगर समाज में विषम परिस्थितियां हैं, मानवता तड़प रही करा रही है, तो हम मानवता की सेवा के लिए बढ़ने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और मानवता की सेवा करें। इसलिए मानवता की सेवा करने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का सर्वप्रथम गठन किया गया और हम मानवता की सेवा भी कर रहे हैं। उसके लिए हमें जब तक ऊर्जा का प्रवाह बराबर नहीं प्राप्त हो सकेगा तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। इसलिए मैंने धर्मधुरी के रूप में इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की कि जो आपके धर्म का केंद्र बन सके, कि भूतल जगत में, भौतिक जगत में आपको एक ऐसा स्थान मिल सके जहां पर बैठ करके आप अपनी बैटरियों को चार्ज कर सकें, ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, मां की कृपा को प्राप्त कर सकें और उस चेतनात्मक शक्ति को प्राप्त कर सकें कि आप स्वयं न भटक सके और भटकते हुए लोगों को सहारा दे सके। इसलिए पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का गठन किया गया। और अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारी राजसत्ता निरंकुश रही, राजसत्ता में भटकाव रहा, तो समाज कभी सुख शांति समृद्धि पा ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छा सोचते रहो, मगर अधर्मी अन्यायी राजाओं का राजसत्ता पे बैठे रहे तो समाज के लिए जितनी भी नीतियां बनाएंगे, समाज का हर तरफ से केवल सिर्फ और सिर्फ शोषण करेंगे। अतः साधकों का प्रथम कर्तव्य है कि तीनों धाराओं के प्रति बराबर सजग रहें। हमें मानवता की सेवा भी करना है, धर्म की रक्षा भी करना है और राष्ट्र की रक्षा भी करना है। अगर हम परतंत्र रहे, पराधीन रहे, तो हम स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकते। आज भी हम पराधीन ही हैं अधर्मी अन्यायी सत्ताधारियों से। आज भी जिन जिन क्षेत्र में अधर्मी अन्यायी अनेकों जगह में वो मगरमच्छ के समान जीवन जीते हैं। दिखावे के लिए कुछ घड़ियाली आंसू बहाएंगे, समाज में कोई कुछ हो रहा, किसानों को कई परेशानियां आ रही हो, कोई किसान आत्महत्या कर ले, किसी के घर में कोई परेशानी पड़ जाए, कोई क्षेत्र में कोई आपदा आ जाए, ऐसे घड़ियाली आंसू बहाएंगे जैसे उनसे बड़ा समाज सेवक कोई नहीं है। और वहां से निकल के जाकर के ऐसो आराम का जीवन जीते हैं। आज वे आजादी के बाद से अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे होते तो आज हमारा देश जिस स्तर का जीवन जी रहा है, जिस गरीबी बदहाली का जीवन जी रहा है, गरीबी का जीवन जी रहा है, अनेकों समाज के लोगों को देखा जाए एक समय के लिए भोजन की रोटी जुटा पाना उनके लिए कठिन होता है, बच्चों की फीस जमा कर पाना कठिन होता है, बच्चों को भोजन करा पाना कठिन होता है, बच्चों को इलाज करा पाना कठिन होता है, बच्चों की छत देने के लिए एक छप्पर की झोपड़ी बना पाना कठिन होता है। इन परिस्थितियों में आज समाज, वो समाज जो आज़ादी के 65-70 साल होने वाले हैं, उस समाज के बीच हम जीवन जी रहे हैं, मगर आज समाज की इस तरह की दर्दनाक स्थिति है और फिर समाज को कोई रास्ता नहीं दिया जाता। योजनाओं पे योजना घोषित करेंगे, एक पार्टी का शासन जाएगा, दूसरी पार्टी आएगी, उसकी योजनाओं को बंद करेंगे, अपने नाम से दूसरी योजना चला देंगे और समाज के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि देखिए हमने इतनी योजनाएं चला रखी है। मेरा मानना है कि आजादी के बाद तक चाहे कांग्रेस और बीजेपी में, ये दोनों पार्टियां देश का शोषण करने वाली पार्टियां हैं। इन्होंने पूरे देश को भरपूर लूटा है, भरपूर बेवकूफ बनाया है। इनके अधिकांश नेता अधर्मी, अन्यायी और देशद्रोही मानसिकता के हैं। जिस तरह का जीवन जीते हैं, आज आजादी के बाद कोई एक क्षेत्र देख लिया जाए, एक मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उठा करके देख लो, मुख्यमंत्री बनने के पहले उसकी स्थिति क्या रही होगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद अरबों अरबों की संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, हजार हजार करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। दिखाएंगे हम सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, अय्याशी का जीवन जीते हैं। अनेकों राजनेता अय्याशी का जीवन कर जीते हुए पकड़े जाते हैं, हजार हजार करोड़ का घोटाले करने में पकड़े जाते हैं। किस पार्टी ने आवाज उठाई? कोई एक प्रदेश बता दो जहां सच्चाई, ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाती हो, क्योंकि यह आवाज सत्ताधारियों से ही जब उठाएंगे तभी समाज में परिवर्तन आ सकेगा। यह समाज इतना जाग जाए कि इन अधर्मी अन्यायी राजनेताओं को धूल चटा सके। भगवान की जय।
सभी पार्टियों ने जमकर लूटा, जमकर बेवकूफ बनाया। कब तक हम आप शांत रहेंगे? कब तक आवाज नहीं उठाएंगे? आज आवश्यकता आ गई है कि हम अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाएं। जो गलत है उसे स्वीकार न करें, पूरी क्षमता से उसे आवाज उठाएं और उसका विरोध करें और उनके कभी भी समर्थक ना बने। उन्हें सत्य की राह पे चलना है तो स्वागत है, असत्य की राह पर चलेंगे तो पैर पे ठोकर मारते हैं ऐसे लोग। भगवान की जय। हमारे देश को अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा। अगर आंकलन करके देख लिया जाए तो आजादी के बाद से अब तक जितना उद्योगपतियों ने, राजनेताओं ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने जितना लूटा है, उसका सही आंकलन कर लिया जाए तो इतना हमारे अंग्रेजों ने हमको इतना नहीं लूटा। आज ये लूट न मची होती तो आज देश की कुछ हालत दूसरी होती। हर जिले में एम्स बना होता, हर जिले में सुख शांति समृद्ध होती, हर घर में बिजली पानी सड़क पहुंच रही होती, संसाधन होते, बच्चों को का स्वास्थ्य अच्छा होता, शिक्षा अच्छी मिल रही होती। योजनाओं पर योजनाएं चल रही हैं, कार्य कुछ नहीं कर बन रहे। जो काम 1 करोड़ में हो सक जाता है उसका 10-10 करोड़ की योजनाएं बन रही हैं। किसी क्षेत्र में उठा करके देख लो, पूरे समाज को इन्होंने बेवकूफ बना रखा है। सब तरफ से शोषण हो रहा है। अनेकों विभाग है जहां जल्लादों की तरह व्यवहार होता है गरीबों के साथ। किसी भी थाने में चले जाओ, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अधर्मी अन्यायी पहुंचेगा, गुंडा मानसिकता व्यक्ति का पहुंचेगा, उसे थाने में तुरंत स्वागत किया जाएगा, उसके लिए चाय आ जाएगी। एक गरीब बेचारा, जी हुजूर मालिक मेरे पे परेशानी है, मुझे फला व्यक्ति परेशान कर रहा है, मेरे भर परिवार को इस फला व्यक्ति ने मारा है, मेरे घर में लूटपाट कर रहा है, मेरी बच्ची को छेड़छाड़ करता है, उससे माँ बहन की बेटी की गालियाँ देंगे, चल भग यहाँ से, भग जा। जो हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है, आग्रह करता है, उनके साथ थानों में व्यवहार होता है, तहसीलों में व्यवहार होता है। न्याय बिक रहा है। न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार में न्यायाधीश पकड़े जाते हैं, मगर परिणाम क्या होता है? तब तक हजारों फैसले दे चुके होते हैं, कोई विभाग सेफ नहीं बचा। न्यायपालिका में चरम सीमाओं पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। चंद ही ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, कोई सुधार के कार्य नहीं हो रहे। किसी क्षेत्र में सुधार समझ में ही नहीं आता। इसलिए आवश्यकता है कि समाज को जागना पड़ेगा, समाज को धर्म पथ पे चलना पड़ेगा, समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना पड़ेगा, समाज को आह्वान करना पड़ेगा कि हमारे घरों में चेतनावान बच्चे जन्म लें और उन बच्चों को चेतनावान बनाना माता पिता का कर्तव्य होगा। और जब चेतनावान बच्चे आगे बढ़कर के समाज में खड़े होंगे तो अधर्मी अन्याय उन्हें ठग नहीं सकेंगे, लूट नहीं सकेंगे, बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। उन्हें वह सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी कि जहां पर जाकर वे मानवता की सेवा के लिए कार्य कर सकेंगे, जहां संकल्पित होंगे ना मैं गलत करूंगा ना गलत सहूंगा और मानवता के लिए कार्य करूंगा। आज उसकी पुनः आवश्यकता है कि आप लोग संकल्पित हो। भले आपका सगा पिता ही क्यों ना खड़ा हो, मगर मेरा मानना अगर इन पार्टियों से खड़े हैं तो भूल करके भी आपका वोट उसे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टियां पूरी तरह से देश को अब तक लूटती रही हैं और आज भी लूट रही हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जहां पे सोचा जाए कि भ्रष्टाचार में लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। निश्चित दोनों पक्षों में गड़बड़ियां हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती तो बीजेपी वही कार्य करती है, बीजेपी सत्ता में कांग्रेस वही कार्य कर रही है, मगर वास्तविकता में सत्ताधारियों को जो कार्य करना चाहिए उससे कोसों दूर है, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं है। अनीति अन्याय धर्म में लिप्त है, स्वतंत्रता दे रखी है अधर्मी अन्यायियों को। कोई किसी तरह की मानसिकता के स्टेटमेंट देता है, कोई किसी तरह मानसिकता के स्टेटमेंट देता है। पता नहीं कब किस समय एक धार्मिक भावना के लोग दूसरी धार्मिक भावना से टकराएं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। मैं अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों को बार बार कहता हूं, ऐसी सांप्रदायिकता के आग में, ऐसे सांप्रदायिकता के पथ में आपका एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहिए। हम जहां अपने धर्म पर गर्व करते हैं, हम उस दूसरे के धर्मों का भी बराबर सम्मान करते हैं। हम मानवता की जहां रक्षा करते हैं तो हम जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हमारे लिए सभी अपने हैं। कोई भी धर्म गलत रास्ते में बढ़ना नहीं सिखाता, मगर अगर कुछ गलत है तो अधर्मी और अन्यायों का अगर हम सही तरीके सही पथ पर चलेंगे तो एक नए दिन उनका सामना करने में सफल हो जाएंगे। आज अनेकों लोगों को देखा जाता है कि गौरक्षा की जो बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, गौरक्षा के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज वही अनेकों ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए जो हिंदुत्व की संस्थाओं का नाम दे करके अलग अलग कई संगठन बना रखे हैं, वही गांव से बड़े ट्रकों को 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए लेकर के कुछ पुलिस वालों की मदद से, पुलिस वाले भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, और गाय कटने के लिए बराबर जाती रहती है और कहते हैं हम हिंदुत्व की गौ की रक्षा करते हैं। अनेकों लोग पकड़े जाते हैं।
अनेकों जगहों की जानकारी मुझे स्वयं है। आज यही देश में हो रहा है। जो नारी का सम्मान अपने घर में नहीं करते, उन नारी के सम्मान का बैनर लेकर टहलते हैं। जो बच्चियों का अभिशाप समझते हैं, पुत्र हो जाए इसके लिए हर दरवाजे दरवाजे मत्था टेकते फिरते हैं, लड़की और लड़के में भेद करते हैं, वो लड़की के सम्मान के नारे लगाएंगे, लड़की के सम्मान में बात करेंगे, बाहर कुछ अंदर कुछ। न वे नारी का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान कर रहे होते तो कार्य कुछ दूसरे कर रहे होते। आज सब तरफ पतन है, न नारी का सम्मान हो रहा है, न नर का सम्मान हो रहा है। सिर्फ लुटेरे अपनी एक यूनिट बना रखे हैं। मात्र 10-20 हजार लोग जो अधर्मी अन्याय प्रवृत्ति के हैं, पूरे देश पर एकदम से कब्जा करके रख रखा है। अनेकों क्षेत्र में एक से कुछ राजनेता ऐसे मिल जाएंगे कि उस क्षेत्र में कोई आवाज नहीं उठा सकता, उनके खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये पंचायतों से लेकर के सांसद विधायकों तक की स्थिति यही हाल है। क्या जाने को ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप उस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहो तो हो सकता है आपको मरवा दे, मगर कहीं ना कहीं आपको संगठित होना पड़ेगा। इन अधर्मियों और न्यायों की शक्ति अपने आप आपस में लड़ लड़ के शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। आपको किसी अस्त्र शस्त्र को लेकर के कार्य करने की जरूरत नहीं है। मां का शब्द ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, मां का ध्वज ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, मां की हृदय पर हमारी बैठी हुई ऊर्जा शक्ति हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, हमारा आत्मबल सबसे बड़ा हमारा अस्त्र है, हमारे घर में सम्मान पे फहराने वाले मां का ध्वज हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, हमारे आज्ञाचक्र में मां का कुमकुम जो लगा हुआ है वह हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, हमारे गले पर पड़ा हुआ हमारा रक्षा कवच हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। भगवान की जय। चल रहे मां का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यहां पर फहरा रहा मूल ध्वज हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। ये अस्त्र वातावरण समाज में सहज भाव पे परिवर्तन डालते चले जाएंगे। आवश्यकता है कि हम उस सत्य को मानकर स्वीकार करके ग्रहण कर लें, और जिस दिन हम ग्रहण कर लेंगे तो एक दो नहीं, आप तो लाखों लाखों लोगों में बदल चुके हो। वो धरातल मजबूत हो चुका है कि इस धरातल को और सशक्त बनाओ और इस पर आगे महल खड़ा करते चले जाओ। मैं चाहता हूं मेरे हर शिष्य का सम्मान हो। तुम जिस गांव में रह रहे हो, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हो, आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखें कि हम वास्तव में सच्चे समाज सेवक हैं। ये अनीति अन्याय अधर्म के पथ पर नहीं जाते, ये किसी का शोषण नहीं करते, ये सबकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, ये समाज को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, ये बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बना रहे हैं। ये क्रम आप करोगे तो सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। आवश्यकता है निष्ठा विश्वास उस पथ पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ईमानदारी का जीवन जियो, सच्चाई का जीवन जियो, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करो। यह आश्रम आपका है, संगठन आपका है, और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी आपकी है। तीनों धाराओं पर निष्ठा विश्वास से, समर्पित भाव से धीरे धीरे इनकी नींवों को मजबूत करो। मैं एक लंबी यात्रा के लिए आपको बढ़ा रहा हूं। मैं तत्काल कोई मुझे किसी प्रकार सुख प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब पहला कदम अपना समाज में बढ़ाया था, तब हरियाणा के अनेकों लोग हैं जहां मैं कहता था मुझे लोग मेरी पहचान भी ना पा पाए। मैं कुछ जो आज जिनके माध्यम में मैंने ऊर्जा का प्रवाह, जिनको मैंने एहसास कराया था प्रारंभ में अपनी साधनाओं का कि यज्ञों के माध्यम में मैं क्या कर सकता हूं, उन यज्ञों के माध्यम वो कार्य करके दिखाए कि माँ ने ऐसी पात्रता कम से कम मुझ पर दे रखी है कि मैं समाज में ऐसे कार्य कर सकता हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मैं एक अंतिम स्थान पर साधना करूं, मुझे समाज समझ न सके और समाज में कुछ लोग ऐसे खड़े होकर के ऐसा संगठन बना लें और उसके माध्यम समाज का कार्य करें। केवल कुछ चंद लोग मुझे जाने पहचाने, कोई बात पड़े तो मैं बताऊंगा कैसा मार्गदर्शन देना है, और समाज के बीच कार्य करते रहे। मैं कुछ संस्थाओं पे भी गया, उन्हें भी बताने का प्रयास किया, कुछ लोगों के बीच बैठा, मगर कलिकाल के प्रभाव का वातावरण ऐसा रहा कि मैं उस रास्ते को देना चाह करके भी वो लोग ग्रहण नहीं कर सके। उसके बाद मुझे 6वें यज्ञ में अपना परिचय देना पड़ा। 5 यज्ञ तक मैंने अपने आप को विराम दे रखा था। 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। और उस प्रवाह को मैं समाज के बीच जगाता हुआ, जन जन को जगाकर उस दिशा में दे करके वही ऊर्जा मैं लाखों लाखों करोड़ों लोगों में बांट करके चेतना अंश समाज के बीच तैयार करूंगा और समाज में परिवर्तन डालूंगा। आवश्यकता उसी क्षेत्र में निष्ठा विश्वास से आप भी पढ़ें। आपका गुरु हर पल आपके लिए जीवन जीता है, हर पल एक विचारधारा का जीवन जीता कि आपका कल्याण हो। किस तरह आपका कल्याण हो, रोम रोम में सिर्फ यही समाहित है। और मैंने हर पक्ष से, कि किसी पक्ष से समाज आकर जिस पक्ष से मेरे जीवन की यात्रा चलती है, मैं जिस तरह कर्मवानों का जीवन जीता हूँ, मेरे आसपास के लोगों से रहने से आप पता कर सकते हैं कि क्या मैं ऐशो आराम का जीवन जीता हूँ, क्या मैं ज़्यादा नींद लेता हूँ, क्या मैं ज़्यादा मिष्ठान पकवान पसंद करता हूँ, ना मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद करता हूँ, ना ज़्यादा मिर्च मसाला चीज़ें पसंद करता हूँ। मैं केवल सामान्य सा आहार लेता हूँ। जो आप वस्त्र पहनते हैं उनसे भी सस्ते मेरे वस्त्र मिल जाते हैं।
उन वस्त्रों को धारण करता हूँ। न गर्मी में मुझे कोट पहनने की जरूरत पड़ती है, ना किसी चीज़ को पहनना पड़ती है, ना स्वेटर धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम वस्त्रों में मेरा गुजारा हो जाता है, जिससे मैं आराम से जीवन जीता हो चुकी जो ऊर्जा शक्ति है उसके माध्यम समाज के बीच कार्य कर रहा हूँ। आवश्यकता कि आप लोग अपने आप को समझिए, आप भी सादा जीवन ऊंचे विचार की भावना अपने अंदर रखें। परम सत्ता ने अगर आपके पास सामर्थ्य दे रखी है तो उसका सामर्थ्य का उपयोग धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा में करें। आज अगर हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं तो आज़ादी के दीवानों ने अपना बहुत कुछ खोया है, मगर उस खोने से आज पूरे समाज को कहीं ना कहीं आज़ाद देश में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। मगर संपूर्ण आज़ादी आज भी नहीं है। संपूर्ण आज़ादी तब होगी जब वास्तव में जन जन की आवाज़ सुनी जाएगी, जन जन हित के लिए कार्य किए जाएंगे। राजसत्ताओं में बैठे लोग अपना भी जो कुछ है उसे भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस दिन वह भावना पैदा हो जाएगी कि जो मेरे पास है उसे भी मैं समर्पित कर दूं, मुझे कुछ नहीं लेना। तो भगवान की जय। मैं स्वतः धर्म पथ पर बैठ करके उस यात्रा को तय करता हूं। न मैं अपने जीवन के लिए 14-15 साल की उम्र से आने के बाद न मैंने परिवार का ऋण रखा है, न आज समाज के ऋण रखता हूं। अपने कर्म से उपार्जित धन से मैंने अपने आगे की साधनाएं पूर्ण की है। अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से अपना आज जीविकोपार्जन कर रहा हूं, अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर रहा हूं। अपनी बच्चों को भी मैंने उसी मार्ग से दिया कि कभी दान के दिए हुए 1 रुपए का उपयोग आपके जीवन में ना आने पाए, जो दान समाज द्वारा समर्पण किया जाए। दान को दान के रूप में मैं कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि धर्म क्षेत्र में कोई दान कर नहीं सकता, केवल समर्पण कर सकता है। इसलिए जो अपरग्रही जीवन जीते हैं उन्हें मैंने वह मार्ग बताया कि धर्म क्षेत्र में जो जहां से जुड़े हैं उनका कर्तव्य है कि अपने जीवन के उपार्जित धन का दशांश कभी भी अपने परिवार के उपयोग में ना लें। यही उनका धर्म है। उस दशांश को अलग निकाल के रखें। और इस जहां मैंने कहा जो मुझसे जुड़े लोग हैं, मैं उनसे मैंने कहा कि 5% आप लोग अपने कार्यों के हिसाब से सोचिए कि आपको संगठन के कार्यों में कितना करना है, राष्ट्र रक्षा के लिए पार्टी कार्यों में कितना कार्य करना है, गौ सेवा में कितना कार्य करना देना, गरीबों की सेवा में कितना समर्पित करना है, समाज सेवा में किस तरह लगाना है। और 5% आपका समर्पण निष्ठा विश्वास जिसमें आंशिक भी अंतर न हो। 5% समर्पण आपकी धर्मधुरी के लिए होना चाहिए कि आपकी धर्मधुरी इतनी सशक्त बने कि जब धर्मधुरी की बराबरी कोई दूसरा कर ना सके। यह आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।